Welcome everyone, myself Nishad Deen Dayal, and today in this video lecture I will begin the chapter first of science of class 10th, that is chemical reaction and equation. ओके तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा टाइटल को समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. अगर नेचर में कोई भी चेंज आ रहा है, यानी कि जो एक सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस में बदल रहा है, ओके यानी कि वन सब्सटेंस चेंज हो रहा है दूसरे सब्सटेंस में, वन सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस, देन वहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा. यानी कि एक सिंपल वे में आप क्लास 9 पे एक डेफिनेशन पढ़े थे कि केमिकल चेंज को ही क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन. यानी कि एक या फिर एक से ज़्यादा जो सब्सटेंस है दूसरे चीज़ में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे एक्सचेंज होता है, बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं. ओके जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो क्या होता है, एटम भी फ्री होते हैं और उसके दौरान क्या होता है, एटम एक्सचेंज होना स्टार्ट होते हैं और जिसके वजह से एक नए चीज़ का क्या होता है, जन्म होता है. ओके इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. यहाँ पे आपको अराउंड 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अगर मैं मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. मान लो गर्मी की जो सीज़न होती है आपका अप्रैल मई जून, इस सब में अगर मैं मिल्क को नॉर्मली ऐसे रखूँगा तो बहुत आसानी से वो क्या हो जाता है, फट जाता है. बिकॉज उसके अंदर जो भी शुगर रहता है उसको कौन खाता है, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से आप देखेंगे थोड़े सेमी सॉलिड टाइप सब्सटेंस बनना स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक चेंज आया है. आप देख रहे हैं पहले टोटली मिल्क कैसा होगा, एकदम लिक्विड स्टेट में, बट धीरे धीरे उसके स्टेट में क्या आया, बदलाव आया है. एंड आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड टेम्परेचर. अगर एक आयरन नेल है, ठीक है, अगर मैं उसको ऐसे तापमान पे रख रहा हूँ जहाँ पे ह्यूमिड की मात्रा है, ह्यूमिड मतलब यानी कि एयर के मॉलिक्यूल में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो उस दौरान क्या होगा, आप देखेंगे कि उस पर रस्टिंग हो जाएगा. अगर उसका अपीयरेंस आप देखेंगे कि सिल्वरी होगा, सिल्वरी तो एक तरीके से वो रेडिश टाइप में, रेडिश ब्राउनिश टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उसका कलर चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक चेंज आ रहा है. हमारा डेफिनेशन क्या कहता है केमिकल रिएक्शन का, कि एक चेंज है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. अनदर ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड मतलब आप जानते हैं कि जो अपना अल्कोहल होता है वो किससे बनता है, ग्रेप से बनता है. ऐसे कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर अगर शुगर है तो हम उससे क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं. तो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड यानी कि जब हम शुगर में से क्या बनाते हैं, अल्कोहल, तो उस दौरान भी आप देखेंगे एक चेंज आता है, उसका टेस्ट में भी चेंज आता है. बिकॉज यहाँ पे भी सब्सटेंस क्या हो जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं. यहाँ पे शुगर था तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो ग्रेप्स के अंदर शुगर था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है. अब देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड. ओके फूड का डाइजेस्ट होना, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसका डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट मतलब यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी कि हमारी जो सेल होती है ना, बहुत आसानी से अंदर नहीं ले पाती है जो भी फूड मटेरियल रहता है. फूड आप क्या देता है, एनर्जी देता है, ओके, और बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में मदद करता है जो भी प्रोटीन है. और वी रेस्पायर, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान भी क्या होता है, हम लेते हैं ऑक्सीजन है बट कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में. तो यहाँ पे भी आप चेंज देख रहे हैं. सो ये एक केमिकल रिएक्शन के परफेक्ट एग्जाम्पल थे. यहाँ तक मुझे बात समझ आ गई है. अब यहाँ पे बात हो रही है कि इक्वेशन क्या बात है, क्यों इक्वेशन की यहाँ पे इसने बात की है.
तो जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि 1 + 2 = क्या होता है, 3 होता है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन नेचर में हो रहा है तो मुझे उसको इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब मुझे कहीं स्टडी करना रहेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, तो मुझे उसको एक विजिबल फॉर्म में दिखाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो वहाँ पे हम किस चीज़ की यूज़ करते हैं, इक्वेशन की यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, एक विजिबल फॉर्म में दिखाया है, जिसके से बहुत सारे लोग क्या होंगे, इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो इसीलिए इक्वेशन को भी डेवलप किया गया है कि कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, कोई भी चेंज आ रहा है नेचर में, तो हम उसे क्या करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में शो करेंगे। ओके, तो ये थी बात कि केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ इस दौरान एक चेंजेस की वजह से। बट ऐसे कौन से चेंजेस हैं, ठीक है, ऐसे कौन से ऑब्जर्वेबल जिससे देख के मुझे पता चल सके कि हाँ वहाँ पे चेंज हुआ है। ओके, तो उसको मुझे पता करना बहुत ही ज़रूरी है। मान लो कोई टेस्ट ट्यूब है या फिर कोई भी फ्लास्क है या फिर कोई भी नेचर में चेंज आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के वजह से मैं पता लगा सकता हूँ कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी भी है जिसका हमने वीडियो बनाया है। जब एक मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन, आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, जो एक्टिविटी फर्स्ट आपका ये चैप्टर है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब मैं बर्न करता हूँ तो पहले जब वो सिल्वरी कलर में अपीयरेंस रहता है, सिल्वरी कलर में, बर्न होने के बाद जैसे वो जलता है, जलने के बाद वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट कलर में। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जलता है तो डेजलिंग कलर भी आता है, डेजलिंग कलर। अब मानेंगे नहीं, हम किसी भी कंपाउंड को उसके जलने के वजह से भी पता लगा सकते हैं कि हाँ ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड, अगर ये जलने के बाद ये कलर दे रहा है तो ये एलिमेंट होने वाला है। आप देखेंगे कभी कोई चीज़ हम फ्लेम जलाते हैं तो ब्लू कलर आता है, तो कहीं पे क्या आता है, अब रेडिश और येलोइश टाइप आता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है जो इसको ये चीज़ बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो अलग कलर दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या चेंज हो रहा है। हम सीधी सी बात करेंगे कि चेंज इन कलर, क्या बदल रहा है, कलर में बदलाव आ रहा है। किसमें, कलर में। पहले कैसे कलर था, सिल्वरी अपीयरेंस था। जलने के बाद, केमिकल रिएक्शन होने के बाद, जब उसके साथ मैग्नीशियम के साथ क्या कंबाइन हो गया, आपके ऑक्सीजन, ठीक है, तो सिल्वरी अपीयरेंस से किसमें कन्वर्ट हो गया, वाइट में। इट शोज द अकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो ये एक एग्जांपल था। अब एक और एग्जांपल है, मान लो आपको करना क्या है, एक फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। उस कॉनिकल फ्लास्क में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो एक जिंक के टुकड़े लेना है, जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स लेना है। अब उसको एसिड के अंदर, कोई भी एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, निट्रिक एसिड हो, लेना है। बट वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। क्या, डाइल्यूट, यानी कि उसके अंदर वाटर का कंटेंट क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तो जब मैं उसको रिएक्ट करूँगा जिंक को और एसिड को, तो क्या बनेगा, आप देखेंगे कि जिंक क्लोराइड तो बनेगा ही, साथ में आपके हाइड्रोजन गैस भी क्या होंगी, रिलीज होंगे। यहाँ पे क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो ये एक और एग्जांपल है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो ऐसे 4 से 5 ऑब्जर्वेशन है जिसके वजह से हम पते लगा सकते हैं। पहला तो मैंने बता दिया, चेंज इन कलर। सेकंड, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, change in temperature, change in temperature is another example for the detection of chemical
रिएक्शन और साथ साथ में चेंज इन ऑर्डर भी कह सकते हैं, कहीं पे ऑर्डर बदलता है, स्मेल, ऑर्डर मतलब स्मेल, तो उससे भी हमें पता चलता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुए हैं। तो ये सब मेजर फैक्टर है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। आप फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट को भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिसिपिटेट को समझना हम बहुत ही आसान है कि अगर मान लीजिए दो सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सेमी सॉलिड टाइप आपको सब्सटेंस बनता हुआ पता चलेगा, सेमी सॉलिड टाइप, ठीक है, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रिसिपिटेट। वो इतना इंपॉर्टेंट है, आप डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।